नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। आज हमारे साथ है सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव जी, जो बिहार राज्य स्वास्थ्य संघ के सचिव है। अभी जो हाल फिलहाल में 5वीं एशियाई स्वास्थ्य चैंपियनशिप जो होने वाला है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, वो इस गेम के लिए कोच चुने गए हैं। देखिए, मैं आपका सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव और अपनी संवाद में जो है बिहार राज्य का जो है सचिव के पद पे हैं। इसके अलावे जो है इंडिया बॉडी का, नेशनल बॉडी का टूर्नामेंट डायरेक्टर भी है और इस बार भारतीय टीम का कोच बनाकर इस बार इंडोनेशिया भेजा जा रहा है। इससे पहले भी साउथ एशियन में हमारा बहुत अच्छा पदक तालिका था, जो कि अपने भारत में 14 खिलाड़ी गए थे खेले, 19 मेडल लाए थे। इसके आधार पर इस बार फिर से हुआ कि नहीं, इस बार जो है बिहार से ही रहेगा और फिर इस बार जा रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार भी रिजल्ट अच्छा होगा। जैसा कि हमें पता क्या चला है, ये है कि 4 खिलाड़ियों का चयन बिहार से हुआ है और चारों खिलाड़ी आपके संस्थान रास वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। तो क्या कारण है कि स्वाद में हमेशा आपका ही दबदबा रहता है और खासकर बिहार वालों का? पूरे भारत से 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें कि एक हिमाचल से है, 3 वेस्ट बंगाल से है और 4 खिलाड़ी अपने बिहार से हैं। और बिहार में जो खिलाड़ी हैं वो हमारे कहीं ना कहीं रास वर्ल्ड के किसी न किसी ब्रांच में ट्रेनिंग करते हैं। तो रास वर्ल्ड जो है ना, हम लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज तक लोग कहते थे कि रास वर्ल्ड, मतलब ऐसे ही लोग पूछते थे क्या है, हम लोग रास आना, रास का मतलब रास आना होता है। और आज इसमें हमने इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट कर रखा है कि बेहतर रिजल्ट हो रहा है, क्योंकि टाइम टू टाइम उनका जो है हम लोग हमेशा प्रेस करते रहते हैं। तरह तरह के नेशनल इंटरनेशनल कोच के द्वारा ट्रेनिंग कराते रहते हैं। खुद से हम लगे रहते हैं, जो भी कोच होता है उनका मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं से बेहतर रिजल्ट है, लोग अप्रिशिएट हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं हमसे। जो ग्राउंड पे काम करना चाहिए ना, वो काम वाकई में हो रहा है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो गेम इंडोनेशिया में 24 से लेकर 28-29 तक जो होने वाला है, इसके बारे में लोग बहुत कम ही जानते हैं। मुझे भी जानकारी नहीं थी, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मुझे भी जानकारी नहीं। क्या कारण है, आप थोड़ा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये गेम है क्या और इसका क्या महत्व है। यह गेम सवात है, फ्रेंच बॉक्सिंग है। यह फ्रांस का गेम है। अभी से 100 साल पहले 1924 में ओलंपिक खेला हुआ गेम है और यहाँ पे 2017 से बिहार में इसको हम लाए हैं और मैंने खुद भी खेला है। मैं भारत का प्रथम एशियन मेडलिस्ट हूँ बांग्लादेश में एशियन चैंपियनशिप में। और इस बार जो है उसके बाद से कई सारे हमारे प्लेयर्स हैं जो कि मेडल ला रहे हैं। क्या है ना कि लोग यहाँ पे रिपीट चीज़ों पे बड़ा फोकस करते हैं, जैसे में बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, जिसके बारे में लोग जानते हैं, सिर्फ उसमें जाना चाहते हैं। लोग भीड़ों में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, कभी कोई नया अपने आप क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, कोई नया जगह ट्राई नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको खुद पे भरोसा नहीं होता। और ये भरोसा का नतीजा है कि हमने इसको लाया और कई सारे खिलाड़ी जुड़े और फाइनली बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बिहार में इस खेल को आप लाए? नहीं, भारत में नहीं, बिहार में हम लाए। भारत में तो इसके संस्थापक सुखविंदर सिंह जी वो लाए हैं। सुखविंदर सिंह जी भारत में लाए और आपने इस खेल को बिहार में लाया और ताबड़तोड़ रिजल्ट आप दे ही रहे हैं। लेकिन पूरे भारत में सबसे बेहतरीन तरीके से बिहार में ही चलता है, ये दावे के साथ कह सकते हैं। सबसे बढ़िया मेडल जो है अपने बिहार का ही है। कल निकल रहे हैं, आज हम शूटिंग कर रहे हैं जिस दिन को, अगले दिन आप लोग निकलने वाले। कैसी तैयारी चल रही है ये चैंपियनशिप? देखिए, सभी खिलाड़ियों का जो है तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। जो भी हमारे कोचेज हैं, हर ब्रांच के, नरकटियागंज ब्रांच के भी कुछ बच्चे चयन हुए हैं, कुछ वैशाली से बच्चे हैं, तो उनको बहुत अच्छा वहाँ पे अगर व्यवस्था नहीं होता था मुजफ्फरपुर वाले ब्रांच में बुला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं, और यहाँ पे है संजय सूरज पंडित, बहुत पुराने कोच हैं और कहीं ना कहीं हमने इन पे बहुत सारा भरोसा के साथ साथ अच्छी ट्रेनिंग खुद से साथ में रह के इनको ट्रेन किया इस तरीके से। और आज इनका खुद का टैलेंट इतना अच्छा है ना कि हमसे बहुत अच्छा, हमसे ज़्यादा अच्छा कोचिंग कराते हैं, बच्चों को फील करते हैं। तो आपसे सीखे हुए और आपसे जब बेहतर कराते हैं। अच्छा, इसमें जो बच्चों का चयन किया जाता है कि कौन से बच्चे कहाँ पे खेलेंगे, तो चयन की प्रक्रिया क्या होती है? चयन की प्रक्रिया है कि बच्चे जो है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल क्वालिफाई करके स्टेट खेलते हैं और अगर डिस्ट्रिक्ट कहीं नहीं हो पाता है तो फिर स्टेट क्वालिफाई करके फिर नेशनल जाते हैं। और नेशनल के बाद अगर उस कैटेगरी में अगर सिंगल होता है तो नेशनल के आधार पे होता है, या फिर और इन सभी का इस बार जो हुआ साउथ एशियन के आधार पे हुआ है, तो उसके हिसाब से रैंक बनता है। और जो सबसे हाई पूरे इंडिया में जिस कैटेगरी में सबसे हाईयर रैंकर होता है वो प्लेयर एशियन के लिए क्वालिफाई करता है। अच्छा, जहाँ पे हम लोग अभी ये खड़े हैं, ये मुजफ्फरपुर है, रास वर्ल्ड का। ये कौन सा ये ब्रांच है? ये रास वर्ल्ड की ब्रांच है, रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट, ये मालीघाट की ब्रांच है। मालीघाट कैमरा ब्रांच है।
ये तो समझिए कि फर्स्ट ब्रांच है इसका। First branch है। लेकिन फर्स्ट नहीं, इससे पहले बहुत सारा ओपन हो चुका था, लेकिन इससे पहले दूसरे नाम से चलता था, इसको बाद में कन्वर्ट किया गया। कई सारे ब्रांच होने के बाद 100 ब्रांच खुलने के बाद यहाँ पे इसको कन्वर्ट कितना रासवल का ब्रांच खुल चुका है? टोटल 128 ब्रांच है हमारा ऑल ओवर। क्या आप ये जो गेम है, स्वात गेम है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर इसलिए है कि बच्चे जो है ना, इसमें जो हमारे कराटे के बच्चे खेल लेते हैं, तो आपको किक बॉक्सिंग के बच्चे खेल लेते हैं, बॉक्सिंग के बच्चे खेल लेते हैं। ये ऐसा गेम है ना कि बड़ा एक इसमें 2 तरह का इवेंट होता है, असॉल्ट और कॉम्बैट। तो असॉल्ट इतना स्मूथ गेम है कि हर तरह के बच्चे जो इसको खेल पाते हैं, क्योंकि बड़ा सुरक्षित है। और कॉम्बैट जो है तो बॉक्सिंग हो गया, आपको किक बॉक्सिंग, WWE, मिक्स मार्शल आर्ट, उन सब टाइप के सारे बच्चे इसमें खेल पाते हैं। इस सभी का जो है ना कॉम्बो मिल गया है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा आनंद होता है, ज़्यादा आनंद मिलता है। अच्छा, मैं जैसा देख पा रहा हूँ चारों तरफ, अगर आप देखेंगे एक बार तो चारों तरफ मेडल ही मेडल है, मेडल के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। एक बार आप सर प्लीज मेरे साथ आएंगे। तो इतना सारा मेडल जो रखा हुआ है, अभी तक क्या क्या उपलब्धियां रही है रास वर्ल्ड की और आपका? ये मेडल जो है रास वर्ल्ड के नहीं, ये पर्सनल हमारा है। अच्छा, आपका है? ये सब जितना रखा हो सब आपका है? और ये 20 साल की हमारी कमाई है। 20 साल की? 20 साल की लगभग। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल से ज़्यादा, 28 साल उम्र है हमारा। 28 साल में 20 साल से ही खेलने लगे थे? तो उस समय से काफ़ी छोटे थे, उस समय से 20 साल नहीं, 20 साल से भी ज़्यादा ही कह सकते हैं इसको, कि हम उस समय से इसमें हैं और मेडल देना शुरू किए हैं। और कई सारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, कई सारे इसमें कराटे और आपको कुंफू और भी कई सारे आर्ट्स हैं जिसके मेडल इसमें है। क्या था कि बड़ा एक्सपेरिमेंटल आदमी थे हम, तो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे नया नया चीज़ें। और बाद में सवाद जो है एक्चुअली मिला और हमारे हैंड में मिला और उसको बड़ी खूबसूरती से सजा है। 2017 से इसको लेके चल रहे हैं और आज 2024 है। और 2024 तक का जो सफ़र है, मैंने कि सबसे बिहार का सर्वाधिक मेडल देने वाला ये गेम है। स्वात में? हाँ, सवात मैंने पूरे गेम की बात कर रहा हूँ, पूरे गेम में सर्वाधिक मेडल देने वाला ये गेम है। क्या कारण है इसका? कारण है कि खुद हम प्लेयर रहे हैं, आज तक जितने भी एसोसिएशन है तो उसमें उसके प्लेयर जो है ना, एसोसिएशन में सेक्रेटरी और अध्यक्ष बन नहीं पाते हैं। कोई भी आदमी बन जाता है, कहीं बाहर से आदमी हो गया, कोई फंडिंग वाला आदमी रहा उसको बना दिया गया। लेकिन इसमें क्या, हम खुद से प्लेयर रहे हैं, हम उसको फील किए और आज उसमें खुद ऑफिशियल रहे हैं, खुद कोच रहे हैं, कई सारे रोल को प्ले करते हैं एज ए एक्टर के तौर पे, हर चीज़ को फील करते हैं। और यही कारण है कि अच्छा प्लेयर तैयार कर पाते हैं, अच्छा स्पॉन्सर्स भी हमारे पास मिल जाते हैं, एसोसिएशन में अपनी बात को अनुभव के अनुसार रख पाते हैं और फिर कहीं ना कहीं एक दबदबा बना रहता है, स्टेट एसोसिएशन या नेशनल एसोसिएशन हो। और हमारा जो टीम वर्क जो है ना, हमारा टीम, इसका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। इस सारे के सारे एकदम बढ़ चढ़ के हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारे बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट डालते हैं। अच्छा, जब खिलाड़ियों का चयन होता है कहीं ना कहीं आपकी भूमिका उसमें रहती है, तो आप कैसे खिलाड़ियों के, जैसे कि मुझे पता है कि 10 साल के बच्चे, 15 साल, 20 साल के बच्चे चुने जाते हैं आपके संस्थान से, तो आप कैसे चुनते हैं कि भाई इसमें इतना टैलेंटेड है कि यह देश के लिए मेडल लाएगी या लाएगा, और लाता भी है और लाती भी है? ये डायरेक्टली कहना संभव नहीं है, किसी को चुना वैसे नहीं जाता है। ये बच्चे जब खेलते हैं स्टेट, तो स्टेट खेलने के बाद से अगर वो गोल्ड मेडल आते हैं तो ऑटोमेटिक अपने स्टेट का टॉपर होगा तभी गोल्ड आएगा, तो फिर उसको नेशनल में मौका दिया जाता है। फिर नेशनल में जाने के बाद फिर अगर वो गोल्ड मेडल आता है अगेन, तो फिर वो होगा कि भाई पूरे इंडिया का टॉपर है। और जो इंडिया का टॉपर होगा तो फिर आउट ऑफ इंडिया वही रिप्रेजेंट करेगा जो टॉपर होगा। अगर वो रिफ्यूज करता है किसी कारण, बस फंड के अभाव में, फिजिकल फिटनेस के अभाव में या किसी कारण बस, तब किसी सिल्वर वाले को मौका मिलता है, बाद बाकी गोल्ड मेडलिस्ट को मौका मिलता है। हर गेम का यही वो जो है तरीका है। इस बार जो इंडोनेशिया में स्वात होना है उसके लिए आप कोच चुने गए हैं, इसके पहले भी आप जगह जगह पे अलग अलग रूपों में आपने देश के लिए सेवा किया है, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे, आप क्या मानते हैं? देखिए, हम अब तक में कई सारे कंट्रीज में एज ए कोच, एज ए जज, ऑफिशियल कई सारे रोल प्ले किए हैं। और कहीं ना कहीं से ये लगातार बैक टू बैक जो है इंडियन टीम का कोच बन के जाना बड़ी सौभाग्य की बात है पूरे भारत के लिए, हमारे पूरे बिहार वासियों के लिए। और इसका जो श्रेय है वो अदर लोग तो कहते थे कि माता पिता है ना, तो ठीक है, उनका आशीर्वाद हो सकता है, उनका सहयोग, उनका नहीं, सहयोग जो हमारा टीम वर्क है, हमारे पीछे जो हमारे बैकग्राउंड से जो काम करते हैं, जैसे में एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं आपको संजय शिल्पी सोनम जी, हमारे कोच हैं सूरज पंडित, आशिफ अनवर, सुनील जी, उपासना है, नितेश, ऐसे कई सारे लोग हैं और भी बहुत सारे हैं, तन्नू वगैरह, बहुत सारे हिडन ऐसे जो टैलेंटेड लोग हैं जो हमारे पीछे से बैकग्राउंड से हमको जो है ना पूरा बना कर देते हैं।
जी। और हम सामने से एकदम पिच पे आकर टिक के खेलते हैं। और यही रीजन है कि अपना दबदबा कायम रहता है, रिजल्ट अच्छा होता है, लोगों का नजर होता है, और कहीं ना कहीं नेशनल एसोसिएशन को भी हम पे ज़्यादा भरोसा है इस बात का कि ये बंदा काम कर सकता है, उनको भरोसा है। और कहीं ना कहीं इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे सुखविंदर सिंह जी को, जो कि संस्थापक हैं इसके, परमजीत कौर मैम है, नवजोत जी हैं, तो कई सारे लोग हैं ऐसे ऐसे लोग जो कि हम पे भरोसा दिखाते हैं, और हम प्रयास करते हैं कि खरा उतरें, और उसी का ही सब नतीजा है। और क्या कहेंगे। जो स्वात ये गेम होना है जकार्ता में, इसका फ्यूचर बिहार में और भविष्य में क्या है? देखिए, अभी सवाल जो हो रहा है एशियन खेलने के लिए जो जा रहा है, जी। बिहार में बहुत अच्छी अच्छी गेम है, बहुत अच्छा फंडिंग की व्यवस्था हर हर गेम में, लेकिन यहाँ से प्लेयर्स जा नहीं पाते हैं। जी। अभी हमारा गेम मिनिस्ट्री में नहीं है, फिर भी आज यहाँ से बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। और फ्यूचर कोई भी काम जब करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में काम करना होता है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं लोगों को जब दिखता है कि इसमें रिजल्ट हो रहा है, तो लोग का भावना बदलता है। एक समय ऐसा भी था कि हम यहाँ से ऐसे ही चले जाते थे बच्चों को लेकर उनके पैसे पे, आज ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। इस बार में कई सारे बच्चे स्पॉन्सर कंपनी की फंडिंग पे जा रहे हैं, ये अपने आप में बदलाव है। कुछ कंपनी बैग और हाँ, बैग और दे रहे हैं, कुछ फंडिंग भी दिए हैं। कई सारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग जो है हमारे मुजफ्फरपुर में, उन्होंने भी कई सारे खिलाड़ियों को सपोर्ट किया। बहुत सारे के बारे में तो वो है कहीं ना कहीं से पता चलता है, लेकिन हाँ, तो कहीं ना कहीं अभी जो है नीरज वेनियर प्लाईवुड कंपनी है, जो कि बहुत अच्छा ट्रॉली बैग इंडिया के लिए, इंडियन टीम के लिए बनवाई है, और अच्छी ब्रांडेड शूज़ वगैरह प्रोवाइड कर रही है। तो कहीं ना कहीं सब स्पॉन्सर जाग रहे हैं। अब बिहार के लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब हमको सपोर्ट करना चाहिए, और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और बिहार वालों को भी एक दिन ओलंपिक मेडल चाहिए। अब सब लग गया, फूकना शुरू कर दिया। अब इसके लिए आप क्या सोचते हैं? क्या नहीं, नजरिया? बिल्कुल हम अपना बिल्कुल एफर्ट डालते हैं। हम पहले जॉब में थे, जॉब छोड़ दिए, कहीं ना कहीं कि हमको इस पे, और बिहार का जो मलाल है ना, इसको खत्म कर देंगे। एक दिन मेडल तो आएगा, मेडल आएगा। एकदम आएगा। जैसा कि हम लोग देखते और सोचते भी है कि बिहार में सरकारी जॉब के पीछे लोग जाते रहते हैं, और जब से हम आपको जानते हैं तो आपने इस भ्रम को तोड़ा है कि आपसे जब हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो आपने बोला था कि 10 साल के उम्र में ये बच्ची विदेश जा रही है, इसके लिए, इनके पिता के लिए इससे गर्व की बात क्या हो सकती है? तो ये सब जो चीज़ें बदल रही है, जो समाज में परिवर्तन बदल रही है, कहीं ना कहीं ये छोटे पैमाने पे है, और इसको बड़े पैमाने पे लाने के लिए कि जो एक माइंडसेट है लोगों का, उसे बदलने के लिए इसको लेकर आप क्या सोचते हो और क्या करेंगे? देखिए, ये छोटे पैमाने पे है, लेकिन एक बात बता दीजिए, बदलाव बहुत बड़ा है। जी। मैंने पूरा दाल बना चुका है, बस इसमें घी का छौंक लगाना है, लेकिन दाल मेरा पूरा रेडी है। ऐसा नहीं कि मेरे पास दाल नहीं और घी लेके घूम रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या है ना कि एक वैसे बच्चे, वैसे परिवार, अभी जो बच्ची जा रही है अभी स्वीटी, उसके पिताजी ट्रक ड्राइवर है। दूर दूर तक नहीं सोचा होगा आदमी कि हम अपने बेटी को विदेश भेजेंगे खेलने के लिए, असंभव ऐसा बात सोचना। लेकिन आज वह बच्ची अगर जा रही है, बहुत बड़ा बजट का गेम है, इंडोनेशिया किसी भी कंट्री में, दूसरे देश में जाकर अगर 10 दिन का बहुत बड़ा इवेंट अगर हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घूमने भी जाइएगा तो भी पैसा लगेगा। तो कहीं ना कहीं अगर इनके बच्चे जा रहे हैं, कुछ वैसे बच्चे जो कि प्राइवेट जॉब होल्डर के बच्चे हैं, कुछ ऐसे मतलब कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि पिछले बार ही बांग्लादेश में गए थे, कि कोई कुम्हार के जो मिट्टी के बर्तन काम करते उनके बच्चा गए थे, कोई ठेला चालक का बच्चा गया था। तो कहीं ना अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। अब सिर्फ थोड़ा सा छौक की कमी है कि किस तरह से ये गेम लोगों का ध्यान जाएगा, और जाएगा, बहुत जल्द जाएगा, और फाइनली इसको हम लोग मिनिस्ट्री वगैरह में लाएंगे। और लाएंगे तो उस दिन देखिएगा पूरे बिहार में जो है ना, ये अब तक का सर्वाधिक मेडल देने वाला गेम है, ये सबसे पॉपुलर गेम बना के छोड़ेंगे। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके पीछे बहुत चीज़ों का हाथ होता है। जब आप देश के लिए मेडल लाते हैं तो कहीं न कहीं लोगों के द्वारा आपको तारीफ़ मिलती है, लोग आपका बढ़-चढ़ के सम्मान करते हैं। लेकिन इस गेम में कहीं न कहीं कुछ तो दिक्कतें आती होगी, या समाज के द्वारा या लोगों के द्वारा। तो ये स्वाद के लिए या जो भी गेम आप बच्चों को सिखाते हैं, स्टूडेंट को सिखाते हैं, तो उसमें किस प्रकार की दिक्कतें आती है? देखिए, इसमें क्या है ना कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको दिक्कत हम नहीं बोल सकते हैं। और हमको बड़ा पसंद है कि दूसरे की तारीफ करे, दूसरे की शिकायत करे कि उन्हें थोड़ी अपनी तारीफ कर ले। तो मैं किसी का शिकायत करना पसंद नहीं करूँगा कि हाँ किसी का दिक्कत होता है। ये गेम हमारा है, ऑब्वियसली मेहनत हमको करना है। जो खेलते हैं वो प्लेयर का कर्तव्य बनता है। आम आदमी को तो पता ही नहीं, बेचारे इनोसेंट है। और वो जानने के बाद अगर आते हैं किसी एयरपोर्ट पे, अगर किसी स्टेशन पे, और उनके हज़ारों हज़ार की लोग संख्या में अगर लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्यार करते हैं, तो हम उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे, वो हमसे जुड़ रहे हैं। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत इसी बात की कि हमारे बहुत बढ़िया इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री नहीं होने के कारण से फंडिंग की कमी है हमारे पास, और कोई कमी नहीं है। हमारे बच्चे टैलेंटेड है, खेलते हैं, हमारी ट्रेनिंग अच्छी है, अच्छा मेडल आ रही है, लोग हमें आते हैं तो मान सम्मान देते हैं, हज़ारों हज़ार की भीड़ में हमें स्वागत करते हैं। तो उनमें कोई कमी नहीं है, बस कमी है कि इंडस्ट्री नहीं है। हमारे यहाँ नॉर्मल खाने पीने वाले लोग हैं। बिहार की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बिहार की बात कर रहे हैं, अपने मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, है ना।
तो सब जगह की बात कर रहा हूँ कि बिहार के कई सारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारा तो चल रहा है तो पता है ना, तो कहीं ना कहीं से लोग सपोर्ट करते हैं, हिडन नहीं करते, उनके पास जितना है उतना में कर पाते हैं। हाँ, थोड़ा अगर और पॉपुलर होगा तो कुछ लोग जो है जो पिछड़ जाते हैं सोच में, वो लोग भी आगे आएंगे और बदलाव आएगा, बहुत बड़ा भूचाल आएगा, बदलाव नहीं भूचाल आएगा। भूचाल आएगा। चलिए, अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं कि अंत में आप अपनी टीम और जो स्वाद के समर्थक है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम अपने टीम को यही कहना चाहेंगे, पेशेंस बना के रखिए। जिस दिन सवाल आया था एकदम बिल्कुल नया था, हमने पहली बार नाम सुना था, लेकिन इसको लेके आए थे क्योंकि हमें पता है कि कुछ बड़ा करना है तो न्यू भी आपको डालना होगा, बिल्डिंग भी आपको बनाना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। इसका बिहार में इसको जो है इसको फाउंड हम किए हैं और उस समय से लाए हैं जब कोई सवाद का नाम नहीं जानता। और मैं दावे के साथ आज कह सकता हूं कि बिहार में कम से कम अगर जानता होगा तो कम से कम करोड़ों लोग अब सवाद का नाम जानता होगा। इसलिए कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से आप सभी का सहयोग से मैं देखता हूं कि पॉपुलर गेम आता था, लेकिन आज के डेट में हमारा गेम बैक टू बैक रिजल्ट भी देता है और जो भी मीडिया का जो भी लोग हैं काफी मैंने कि सपोर्ट सहयोग करते हैं कहीं ना कहीं से। तब इस सवाद का तकर नाम बहुत फेमस है। पूरे इंडिया में जितना लोग जानता होगा ना उतना अकेले बिहार में जानता होगा। पूरे इंडिया का 27 स्टेट में जितना लोग जानता होगा, जितना पॉपुलेशन जानता होगा, वो अकेले मेरा बिहार में जानता होगा। मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं रास वर्ल्ड का योगदान है। हाँ, रासबल का योगदान है और कहीं ना कहीं से भिड़े रहते हैं, लगे रहते हैं और सारा क्रेडिट रासबल की हमारी टीम का है। सब लोग मिलकर मेहनत करते, इसी लोग जानते हैं। हमारे बच्चे भी एक से एक बारूद हैं। वो तो है, तभी तो मेडल आता है। हाँ, तो अच्छा, अभी तक कितना मेडल आ चुका होगा आपके संस्थान के द्वारा या आपके नेतृत्व अब तक में हमारे नेतृत्व में 17 से अभी तक में हमको लगता है इंटरनेशनल लेवल पे सवात गेम में लगभग 30-35 मेडल आ चुका है। जी, 35 इंडियन इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ और स्टेट लेवल पे कम से कम तो मुझे लगता है 150 से ज्यादा मेडल होगा। तो ये अपने आप में इतना मेडल कौन गेम का नहीं है, किसी में पता करा लीजिए। 35 इंटरनेशनल हाँ। और इंडिया वाइज स्टेट लेवल में लगभग 150 प्लस होगा, उससे कम नहीं होगा क्योंकि अब इतना क्या करें। अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो हम लोग शायद यहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू ना ले पाए। हाँ बिल्कुल, अच्छा रहेगा हर तरह का। हमें तो पहले लगा कि ये बच्चों के नहीं, ये द्वारा, हमारे मेडल है, खिलाड़ियों के द्वारा खिलाड़ी तो लाया अपने लेके जाते हैं, हम खुद ही खेलते हैं। हाँ। जब कुछ होता तो देखिए एक्चुअल में जब हम खुद नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या बता पाएंगे। अब समोसा खाएंगे और खुद नहीं खाइएगा तो कैसे पता चलेगा इसमें पुदीना कितना है और धनिया कितना है। तो इसीलिए खाना ज़्यादा जरूरी है, खाएंगे तब को अनुभव होगा और लोगों को शेयर कर पाएंगे। अच्छा, आपसे जब भी हमारी बात होती है तो आपको बातों से ये लगता है कि खासकर अब बिहार के लिए, बिहार के जो बच्चे हैं जो खेल में रुचि नहीं रखते हैं, जो खेल को अलग तरीके से देखते हैं, अलग नज़रिए से देखते हैं, उनका कहीं ना कहीं आप माइंडसेट बदलना चाहते हैं कि खेल में आइए, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। तो उन लोगों को, वैसे खिलाड़ी जो इस गेम में आना चाहते हैं, स्वाद में आना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जान बचता है क्योंकि हम हैं बिहार से, ये हमारा डायलॉग है और कहीं ना कहीं से रिपीट करिएगा जरा सा ये डायलॉग। हमारा जान बचता है हमारे बिहार में, तो हम हैं बिहार से। ये हम हमेशा लोगों को, हमारा यही बोलने का तरीका है। मैं टी शर्ट में भी लिखा रहता हमारा बिहार, ना अपना बिहार, ना अपना बिहार, ना मेरा बिहार, नहीं हमारा बिहार। और कहीं ना कहीं यहाँ से बदलने के लिए जो है ना एक अद्भुत तरीके से हिडन प्रयास चल रहा है। रासबल पूरे वर्ल्ड का, हमने जो रासबल को जब स्टेबल किया था, पूरे वर्ल्ड का मोस्ट इफोर्डेबल फिटनेस एंड मार्शल आर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये मैंने सिर्फ वेबसाइट पे लिख के नहीं रखा है, इसको हम प्रूफ करते हैं। हमारे जितने भी ब्रांचेज है ना, लोग कहते हैं, कई सारे लोग ऐसे कह देते हैं क्या है कि लोग खान सर को बड़ा पसंद करते हैं। लोग बोलते हैं कि आप इस तरीके से चलाते हैं कि हर कोई अफोर्ड कर लेता है, क्योंकि आज के डेट में हर जगह 2000-2500 फीस है। लेकिन आज भी हम एकदम मिनिमम से मिनिमम फीस है हमारा, कि ताकि उन बच्चों को मिले, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी कई सारे बच्चे हमारे सेंटर में फ्री में भी ट्रेनिंग करते हैं। कुछ अनाथ बच्चों हैं हमारे, जो कि हम कुछ हमारे पास भी है भी, और कुछ हम चाहेंगे भी आप लोग के माध्यम से आए, उनकी पूरी सुविधा, पूरी कोर्स फ्री में कराएंगे। उनका खेलने का, आने का, खाने का सारा खर्चा रासबल छोड़िए हम अकेले उठा लेंगे। मतलब जो पैसा देने में सक्षम नहीं है उनको आप फ्री में मतलब पढ़ाएं। अनाथ बच्चों के लिए हम उस तरह से व्यवस्था कर रखे हैं। और उसके बाद से आपको जो विकलांग बच्चे हैं उनके मात्र 25% उनसे फीस हम लोग लेते हैं। और जो अच्छे बच्चे हैं, मतलब ठीक ठाक है, मीडियम परिवार है, सक्षम है या फिर कोई कितना भी अमीर हो, तो उनके लिए भी हमारा 50% ही फीस है। क्योंकि लोग जो है ना, हमारे पास जब कमेटी बनी तो लोग कहते थे इस बात को कि भाई अमीर जो होंगे तो उनसे ज़्यादा रखते हैं और जो गरीब के बच्चे होंगे उनसे कम रखते हैं। लेकिन मेरा ऐसा सोच नहीं है। बच्चे बच्चे होते हैं, वो अमीर के बच्चे हो, अमीर और या गरीब के बच्चे हो,
तो बच्चे बच्चे होते तो हमारे लिए सभी सामान्य हैं, तो हम सभी को आधे ही पैसे में कराएंगे, उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था कराएंगे। और अगर अमीर को अगर अवॉइड करना शुरू करेंगे तो फिर लोग अमीर बनना नहीं चाहेगा, हर कोई बीपीएल का कार्ड लेके घूमता रहेगा। तो इसको बदलने के लिए इस चीज़ को हमने इस तरह का अपना सिस्टम लगाया सारे क्लब में कि जो भी हो, अमीर गरीब के बच्चों को आधा लेंगे, अमीर के बच्चों को भी आधा लेंगे, हमको उससे कोई दुश्मनी नहीं है। वो खूब कमाए और खूब तरह तरह के अपना जगह है, संस्थान है, उसमें अपना एफर्ट डालें, स्पॉन्सर्स करें लोगों को और सपोर्ट करें। अगर उनकी अमीरी है, अगर लगता है कि उनको करना चाहिए तो इन सब जगहों पे करें, हम आपके साथ हैं, हम हर किसी के साथ हैं। चलिए राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। Thank और you। ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप भारतीय टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं। थैंक यू विक्रम जी, आप यहाँ पे आए, दिल्ली से यहाँ तक आए, बड़ी मजे की बात है, मजा आ जाता है आप लोग से मिलते हैं तो। और ये आप पूछते हैं कि क्या राज है, राज तो यही है ना कि आप लोग आ जाते हैं तो कुछ कुछ कर जाने का मन करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।